दिल मोर दे के होसाना गाय के यीशु तो के खोजो ना। मन मोर दे के महिमा करके मसीह तो के चाहो ना। दिल मोर दे के होसाना गाय के यीशु तो के खोजो ना। मन मोर दे के महिमा करके मसीह तो के चाहो ना। मोय तोरे दीवाना तोय मोरे सहारा, मोय तोरे दीवाना तोय मोरे सहारा। डहरे डहरे तोर नाम, दिल मोरे दे के होसाना गाय के यीशु के खोजो ना। मन मोरे दे के महिमा करके मसीह के चाहो ना। सारा दुनिया केर राजा बन के आले तो, मनवा केर सुख दुख साथी बन के आले तो। सारा दुनिया केर राजा बन के आले तो, मनवा केर सुख दुख साथी बन के आले तो। तोरे जी अधूरा आहे, तोरे बिना जीवन अधूरा आहे। अधूरा जीवन में मुझको सुधार दे, दिल मोरे दे के होसाना गाय के यीशु तो के खोजो ना। मन मोरे दे के महिमा करके मसीह तो के चाहो ना। संगे संगे चले बे यीशु मोके जीवन डरे। मन फिराय के जाबो मो तोरे डरे। संगे संगे चला बे यीशु मोके जीवन डरे। मन फिराय के जाबो मो तोरे डरे। महिमा करके मैं तो जाबो मो, महिमा करके मैं तो जाबो मो। तोरे जैसन मोर दिल बनाबो, दिल मोर दे के होसाना गाय के यीशु तो के खोजो ना। मन मोर दे के महिमा करके मसीह तो के चाहो ना। मोय तोरे दीवाना तोय मोरे सहारा, मोय तोरे दीवाना तोय मोरे सहारा। डहरे डहरे तोर नाम, दिल मोर दे के होसाना गाय के यीशु तो के खोजो ना। मन मोर दे के महिमा करके मसीह तो के चाहो ना। मनवा तोर लगे धरती में अलग यीशु। हे मनवा तोर लगे धरती में अलग यीशु। हम इनके पाप लगे दे दे लग प्राणी अपन। हम इनके पाप लगे
दे लख प्राणी अपन। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। हम इनके उधर लगे आएंगे लक दुनिया में। हम इनके उधर लगे आएंगे लक दुनिया में। पाप से बचाए के लगे आएंगे लक जीवन देवैया। पाप से बचाए के लगे आएंगे लक जीवन देवैया। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। हे पापी जगत में हो कोई नहीं मेरा सहारा। हे पापी जगत में हो क्यों नहीं मोर सहारा। यीशु है के मोर सहारा, मसीह बिना क्यों नहीं रे। यीशु है के मोर सहारा, मसीह बिना क्यों नहीं रे। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार, कैसन अनोखा प्यार रे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज और एक बार मुझे इस तरीके से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बोलने का मौका मिला है। और साथ ही में कलीसिया के सालवाड़ी कलीसिया के जिम्मेदार भाई लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने भी और एक बार ऐसे मौका दिया परमेश्वर के वचन से बातें करने के लिए। तो आज इस संध्याकालीन सुसमाचार के सेवा में हम लोग थोड़ा देर परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग पुराना नियम के निर्गमन उसका 11 अध्याय से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। निर्गमन का किताब उसका 11 अध्याय और उसका 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, 12 अध्याय निर्गमन 12 का 29। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। हम लोग जब इस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इजरायली लोग, ये लोग कहा था मिस्र देश में बंधुआई में ये लोग जीवन को बिता रहे थे और परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को भेजता है। और हम लोग आगे देखते हैं कि फिरौन ने क्या करता है, वो इनकार कर दिया कि मैं इसराइलियों को क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, 10 विपत्ति को भेजा मिस्र देश में। और उसी के बारे में 11 अध्याय 5 और 12 अध्याय के 29 पद में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर आखिरी विपत्ति 10वां जो विपत्ति था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो क्या था, पहलौठों का मृत्यु। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैसले का वो रात या फिर उस न्याय के रात के बारे में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने क्या किया, ये निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले से लेकर चक्की पीसने वाले जो दासी है,
हर एक के घर की जो पहलोटा है, पहला जो बच्चा, वरन सारे पशुओं का भी जो पहलोटा जो बच्चा है सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एक क्या था, परमेश्वर का तरफ से एक न्याय के बात को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, फैसला करने का निर्णय किया कि वो रात आने वाला है जिस दिन परमेश्वर का न्याय क्या है, मिस्र देश पर वो आएगा। लेकिन हम लोग आगे हम लोग जब पढ़ते हैं प्यारो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उस न्याय से, उस फैसले का जो रात था उससे बचने के लिए परमेश्वर क्या करता है, एक उपाय भी करता है ताकि उस न्याय से क्या किया जा सके, बचा जा सके। हम लोग जब पढ़ते हैं 12 अध्याय में हम लोग जब 3 से लेकर 5 पद तक मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, निर्गमन 12 अध्याय का 3 से लेकर 5, यहाँ पर ऐसे लिखा है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लोग क्या करो, सारे इस्राएल जो प्रजा है अपने घराने के अनुसार, लोगों के गिनती के अनुसार क्या करें, एक एक मेमना या फिर एक एक बकरी, जो हम लोगों ने पढ़ा 5 पद का आखिरी हिस्सा में क्या लिखता है कि भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से ना, एक एक जानवर को लेने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, इस्राएलियों से कहा, वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। परमेश्वर के तरफ से एक सब्स्टिट्यूट का क्या किया जा रहा है, एक उपाय बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उस न्याय से बचने के लिए एक बदले में, बदले में या फिर उस न्याय का जो जगह को ले लेगा उसका क्या किया जा रहा है, एक इंतजाम किया जा रहा है। और हम लोग जब इसी के संदर्भ में आगे हम लोग जब पढ़ते हैं 6 पद में, निर्गमन 12 का 6 में वहां पर ऐसा लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। यहाँ पर प्यारो हम लोग 2 बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर क्या कहा कि एक भेड़ या फिर एक बकरी को ले लिया जाए, और उसको फिर क्या करना है, बलि देना है, उसको क्या करना है, वध करना है ना, ताकि उस न्याय से, जो न्याय मिस्र देश में आने वाला है, उस न्याय से क्या किया जाए, बचा जा सके। हम लोग जब आगे पढ़ते हैं 12 अध्याय का 7 पद, वहां पर ऐसे लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। यहाँ पर परमेश्वर और एक उपाय को बता रहा है और एक कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। तो कार्य क्या था कि उस मेमना को या फिर भेड़ को जब बलि कर दिया जाए तो उसका लहू को लेकर क्या करना है, द्वार के दोनों अलंगों में यानी कि दोनों तरफ और चौखट के जो सिरे है उस पर क्या किया जाए, लगा दिया जाए ना। उस लहू का चिन्ह जो है इस्राएलियों के हर एक घराने के द्वार पर क्या होना चाहिए, और उस लहू को किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से लगाना है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों से कहा। और हम लोग जब इसी अध्याय के आगे हम लोग पढ़ते हैं आपका 12 अध्याय का 13 पद, वहां पर ऐसे लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हम लोग जब 23 पद पढ़ते हैं 12 अध्याय का 23 पद, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है,
क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यारो, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? आश्वासन का एक शब्द को हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने लोगों को आश्वासन दे रहा है। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं निश्चयता दे रहा है कि अभी तुम लोग उस मेमना को वध करके उनके लहू को द्वार के चौखट में और दोनों अलंगों में यदि तुम लोग लगाते हो, तो जब परमेश्वर उस आधी रात को मिस्र देश पर आघात करेगा, तो वो क्या करेगा? उन सारे घरों को छोड़कर आगे चले जाएंगे जिस घर में क्या है? उस लहू का दाग लगा हुआ है ना। इसलिए हम लोग 13 पद में जो हम लोग पढ़े, क्या लिखता है कि अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। यहाँ पर परमेश्वर साफ शब्दों से अपने लोगों को क्या करता है? आश्वासन देता है। वो आश्वासन क्या है? कि उस लहू के दाग को देखकर मैं क्या करूंगा? तुमको छोड़कर आगे चले जाऊंगा। और जो विपत्ति, जो न्याय मिस्र देश में आने वाला है, जिस न्याय से मिस्र का कोई भी लोग क्या नहीं है, बच नहीं सकता है, परमेश्वर का आश्वासन अपने लोगों के लिए यह है कि उस मेमना के लहू को देखकर मैं क्या करूंगा? उस घर को छोड़कर आगे चले जाऊंगा। और लिखता है, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम क्या नहीं होगे? नष्ट नहीं होंगे। यारों, यहाँ पर हम लोगों ने कई बातों को देखा इस अध्याय में से, 11 अध्याय और उसका 12 अध्याय निर्गमन के पुस्तक से। वो न्याय का रात, फैसले का रात, जिस दिन परमेश्वर ने क्या किया? एक न्याय को किया मिस्र देश के लोगों के ऊपर। लेकिन परमेश्वर को क्या था? ख्याल था अपने लोगों के लिए। परमेश्वर को क्या था? चिंता था अपना निज प्रजा लोगों के लिए, कि मैं अपने लोगों को किस प्रकार से उस विपत्ति से, उस न्याय से क्या करूंगा? बचाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रावधान किया, एक सब्स्टिट्यूट का उपाय बताया गया। वो क्या था? कि एक मेमना को लेना है और उसको वध करना है, उसको बलि करना है, और क्या करना है? उसके लहू को द्वार में लगाना है। तो इससे क्या परिणाम होगा? परमेश्वर का उस कहर, परमेश्वर का उस न्याय, परमेश्वर जो दंड लाने वाला था मिस्र देश के ऊपर, उस न्याय से कहिए, उस दंड से क्या किया जाएगा? बचा जाएगा ना। इसलिए परमेश्वर साफ शब्दों में आश्वासन देता है कि मैं उन सारे घरों को छोड़कर आगे चला जाऊंगा जिसमें क्या है? लहू का दाग रहेगा। उस घर में किसी भी विपत्ति नहीं होगा, कोई भी नाश नहीं होगा, कोई भी लोग क्या नहीं होगा? मरेंगे नहीं। यार, इसी के संदर्भ में हम लोग नया नियम से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों की किताब, एक बड़ा एक पोर्शन है, उसको हम लोग पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीयों की किताब 5 अध्याय और उसका 2 से लेकर 10 पद तक। हम लोग जब वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर किस प्रकार से संसार के ऊपर परमेश्वर के न्याय आने वाला है, उसके बारे में पौलुस क्या करता है? अपना पत्री में, अपना चिट्ठी में लिखता है। पहला थिस्सलुनीयों की किताब 5 अध्याय 2 से लेकर 10 पद तक आप घर में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर का जो न्याय है, वो न्याय क्या है? एक दिन इस संसार में भी आने वाला है ना। जैसा न्याय परमेश्वर ने मिस्र देश में लाया था और उस न्याय से मिस्र देश के कोई भी प्रजा क्या नहीं हुए थे? बच नहीं पाए थे। ठीक उसी प्रकार इस वर्तमान संसार में हम लोग जो वास करते हैं, इस वर्तमान संसार के ऊपर भी क्या होगा? एक दिन परमेश्वर का न्याय आने वाला है ना।
और परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कैसा है? न्यायी परमेश्वर है ना। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उस समय परमेश्वर किसी प्रकार का ना ही भेदभाव करेंगे और ना ही वो क्या करेंगे, पक्षपात करेंगे। और वो न्याय कैसे होने वाला है? बहुत ही भयानक होने वाला है ना। और उस न्याय से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, बच नहीं सकता है। जो न्याय भविष्य में परमेश्वर इस वर्तमान के संसार पर वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे। लेकिन प्यारो, जैसे हम लोग जानते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? हम लोग परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेमी है ना। परमेश्वर इस संसार के हर एक लोगों से प्रेम करता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य क्या करते रहे, उस पाप में जीवन को व्यतीत करते रहे और परमेश्वर का उस भयानक क्रोध का, परमेश्वर का उस न्याय का क्या करे, सामना करे। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक उपाय भी किया, परमेश्वर ने एक प्रावधान भी किया, ताकि उसके द्वारा भविष्य में जो न्याय इस संसार के ऊपर में आने वाला है, उस न्याय से क्या किया जा सके, बचा जा सके। बहुत ही जाना माना एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और हम सबों के लिए बहुत ही सुपरिचित एक वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 29 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 और उसका 29 में ऐसे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यूहन्ना वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, परमेश्वर का मेमना है। और वो मेमना क्या करता है, पूरे जगत के पाप को क्या करता है, उठाकर लेके जाता है ना। पूरे संसार के लोगों के, पूरे मानव जाति के पाप को प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के मेमना है, उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया। आज हम लोग देखते हैं कि संसार में लोग क्या है, अपने अपने पापों के तले क्या है, दबे हुए हैं, अपने अपने पाप के बोझ को क्या कर रहा है, उठाकर चल फिर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ओ प्रभु यीशु मसीह केवल कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, केवल एक विशेष संप्रदाय का नहीं, परंतु पूरे संसार का, पूरे जगत के जो लोग हैं, सबों के पापों को उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर क्या किया है, उठा लिया है ना। एक क्या है, एक उपाय पिता परमेश्वर के द्वारा जिसका प्रावधान किया गया पूरे मानव जाति के लिए ना। पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो क्या करे, पूरे संसार के पापों को, पूरे मानव जाति के पापों को क्या करे, अपने ऊपर उठा ले। कितना ही एक धन्यवाद को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य क्या हो जाए, अपने पापों के कारण नाश हो जाए और उस अनंत काल के जो मृत्यु है उसमें क्या करे, प्रवेश करे। और आगे हम लोग जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री, हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री और उसका 5 अध्याय और वचन 7। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 और उसका 7 पद। यहाँ पर ऐसे लिखता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। आखिरी जो सेंटेंस है उसको हमको गौर से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या लिखता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, हमारा फसह है, जो क्या हो गया, हमारे खातिर, हम सबों के खातिर क्या हुआ, बलिदान हुआ। हम लोग जब मिस्र देश के उस घटना के बारे में हम लोग जब जिक्र करते हैं
इसराइलियों को बचाने के लिए, उस परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या उपाय बताया? एक मेमना लेना है और उसको वध करना है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर का मेमना है, जो किसके लिए वध हुआ? आपके लिए और मेरे लिए, पूरे संसार के लोगों के पापों के लिए। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। पाप क्या है वो उनको पता भी नहीं था। हम लोग जब सुसमाचार के पुस्तकों में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब न्याय किया जा रहा था ना, तब वो न्यायाधीश लोग भी कह रहे थे कि हम लोग इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में क्या नहीं पाते हैं? कोई भी दोष ढूंढकर नहीं पाते हैं। जितने भी आरोप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया था, सब एक तरफ से क्या हो गया था? खारिज हो गया था। एक भी आरोप क्या नहीं हुआ था? प्रमाणित नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला कुरिन्थियों 5:7 में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारा फसह है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप और मेरे पाप, पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर अपना जीवन को उस कलवरी के सूली के ऊपर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। वो मारा गया हम सबों के पापों के लिए, क्योंकि ये किसका योजना था? परमेश्वर का योजना था, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करके उस परमेश्वर का जो न्याय आने वाला है, उस न्याय से क्या किया जा सके? बचा जा सके। इसी संदर्भ में हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री और उसका 3 अध्याय, रोमियो के पत्री 3 और उसका 25 वचन। रोमियो के पत्री 3:25 यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण धन नहीं दिया, उनके विषय पर वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहाँ पर पौलुस जो और एक बात को लिखता है वो ये है कि विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो क्या होता है? उपयुक्त बनता है ना। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो क्या होता है? उपयुक्त ठहरता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोमियो के पत्री में इस बात को साफ रीति से कहा गया है कि विश्वास के द्वारा ही एक पापी को परमेश्वर के नजर में वो क्या हो सकता है? धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है, वो धर्मी बन सकता है। और इसलिए हम लोग 3:25 में साफ शब्दों में हम लोग देखते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू के कारण जो प्रायश्चित का जो काम को किया है, केवल वो विश्वास करने की द्वारा ही वो क्या होता है? कार्यकारी, प्रभावशाली होता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबों के लिए अपना जान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित का काम को पूरा कर दिया है। लेकिन जब तक एक पापी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस उद्धार के काम के ऊपर विश्वास नहीं कर लेता है, तब तक वो बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रायश्चित का जो काम था, उस व्यक्ति के लिए क्या नहीं होगा? वो कार्यकारी नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबों के लिए मर गया, मेरे लिए भी मरा, इसलिए मुझको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको क्या नहीं है? कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रभु के बलिदान के ऊपर विश्वास कर नहीं लेते, तब तक वो क्या नहीं होता है? कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो अभी तक हम लोग पुराने नियम के उस घटना के साथ नए नियम का जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके बारे में हम लोग तुलना कर रहे हैं ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के ऊपर भी क्या है? परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया?
अपने और से, अपने तरफ से एक मेमना का इंतजाम किया, प्रावधान किया। वो मेमना कौन है? परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। और हम लोगों ने क्या देखा कि ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? वो बलिदान हुआ, जिसके अंदर में कोई पाप नहीं था। हमारे ही पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, सूली के ऊपर उन्होंने अपना जीवन को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। और अभी हम लोगों ने रोमियो 3:25 में हम लोगों ने देखा, पौलुस क्या कहता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह का जो प्रायश्चित का जो काम था वो आपका जीवन में वो क्या नहीं होगा? कार्यकारी नहीं होगा। विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही एक पापी वो परमेश्वर के नजर में वो क्या हो सकता है? धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है, धर्मी ठहर सकता है। आइए हम लोग इसी संदर्भ में और एक बहुत ही सुपरिचित वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 24 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्यारे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का द्वारा कहे गए कुछ शब्द जो उनके ऊपर विश्वास करने वालों को क्या करता है? आश्वासन देता है ना। एक इसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन है, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह लोगों से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है और क्या कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने क्या कर रहा है? लोगों से वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और हम लोग जब यूहन्ना उसका 5 अध्याय 24 का जो ऊपर का जो आयत है, जो वचन है, उन सारे वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? जीवन देने का अधिकार है ना। और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया है? न्याय करने का सारा जिम्मेदारी भी क्या किया गया है? सौंपा गया है ना। प्रभु यीशु मसीह वो क्या कर सकता है? जीवन देने का अधिकार है उनके पास, और न्याय करने का सारा दायित्व, सारा जिम्मेवारी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन हम जब 24 पद को हम जब पढ़ते हैं, 5 का 24, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकता है और उस आने वाला दंड से बच सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन देने का अधिकार है, न्याय भी प्रभु यीशु मसीह करेगा। लेकिन जब एक पापी मन को फिराता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह उस पापी को क्या देता है? आत्मिक जीवन के साथ साथ वो क्या होता है? परमेश्वर का जो दंड है, उस दंड से भी वो क्या हो सकता है? बच सकता है ना। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन में क्या कहता है कि सच सच मैं तुमसे कहता हूं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निजी तरीके से ना, घनिष्ठ रूप से क्या कर रहा है? ये बात को कह रहा है ना। मानो वो अपने लोगों से बात कर रहा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीब है, जिन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही काफी घनिष्ठता का एक संबंध है, ऐसे लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और हम लोग जब 5 का 24 हम लोग पढ़ते हैं, कई बातों को हम लोग देख पाते हैं। पहला बात, जो मेरा वचन सुनकर, हम लोग को ध्यान देना है। पहली बात हम लोग देखते हैं यूहन्ना 5 का 24 में, जो मेरा वचन सुनकर
प्यारो, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्या करता है, परमेश्वर के वचन को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है ना। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, केवल सुनना ही काफी नहीं है, परंतु उसे क्या करना है, स्वीकार करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है और परमेश्वर का वचन का क्या करना है, पालन भी करना है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मेरा वचन सुनकर, तो आप जब परमेश्वर का वचन को आप सुनते हैं, सुनकर ही आप ना रुके। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन को क्या करें, स्वीकार कर ले। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन पर, परमेश्वर के वचन पर आप क्या करें, विश्वास करें और परमेश्वर का उस वचन का आप क्या करें, पालन करें ना। परमेश्वर वही उसी ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही आचरण सबों से क्या करता है, वो चाहता है ना। आज बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, परंतु सुनने के बाद वही लोग क्या नहीं करता है, कोई भी कदम को नहीं उठाता है ना? केवल सुनकर ही वो लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन जब आज आप सुन रहे हैं, आप क्या कीजिए, उस वचन को स्वीकार कीजिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन का आप क्या कीजिए, पालन करना बहुत ही जरूरी है ना। और दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे भेजने वाले की क्या करता है, प्रतीति करता है ना? कुछ अनुवादों में ऐसे लिखा है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। दूसरा जो मुख्य बात हम लोग देख रहे हैं, यूहन्ना 5:24 में प्रभु यीशु मसीह निजी तरीके से क्या कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता है वो सुनकर ही क्या ना हो जाए, ना रुके, परंतु उस वचन को क्या करे, स्वीकार करे, विश्वास करे और उसका क्या करे, पालन करे। अब यहाँ पर तीसरा बात हम लोग देखते हैं कि मेरे भेजने वाले पर क्या करे, विश्वास करता है। मेरे भेजने वालों पर क्या करता है, प्रतीति करता है ना। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का विषय है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का दावा वो लोग करता है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी क्या नहीं किया, अपना मन को नहीं फिराया। ये बहुत ही गंभीर बात है। बहुत सारे लोग आज आपको हमारे समाज में, हमारे गांवों में देखने को मिलेगा, जो लोग कहता है मुंह से कि हाँ मैं तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन वास्तव में वे लोगों ने क्या नहीं किया, कभी भी अपना मन को नहीं फिराया ना। बहुत ही ये दुख की बात है। यहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना क्या है, आवश्यक है कि वही परमेश्वर है जिन्होंने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, संसार में भेजा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, जिसने मुझको भेजा, यानी उसका क्या करे, उस पर क्या करे, विश्वास करे। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा, पिता परमेश्वर ने भेजा। इसलिए पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि उसे क्या विश्वास करना है, यही विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया है, संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह यूं ही संसार में नहीं आया, वो योजना पिता परमेश्वर का था। पिता परमेश्वर ने कहा अपना पुत्र को, पुत्र ने क्या किया, अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञा का पालन करते हुए संसार में आया ना। और क्या विश्वास करना है, यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है, उद्धार करता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो
बलिदान उन्होंने सूली के ऊपर दिया था आपके लिए और मेरे लिए। उस प्रायश्चित के द्वारा, उस बलिदान के काम के द्वारा एक व्यक्ति का पाप क्या हो सकता है, दूर किया जा सकता है ना। प्यारो, यहाँ पर हम लोग जो तीसरी बात हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, मेरे भेजने वाले के ऊपर क्या करे, विश्वास करे, यानी कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे ना। क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ही अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में कैसे भेजा, उद्धारकर्ता के रूप में भेजा ना। और इस बात को भी विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, एकमात्र उद्धारकर्ता है। और प्रभु यीशु मसीह का वो जो आत्म बलिदान था, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रायश्चित का जो काम था, वो बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली के ऊपर चढ़ाया, वो बलिदान इतना सामर्थ्य है जिससे एक पापी का पाप क्या हो सकता है, दूर हो सकता है ना? एक पापी परमेश्वर का दंड से क्या हो सकता है, बच सकता है। और आगे हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिखता है, अनंत जीवन उसका है ना। कैसा जीवन, अनंत जीवन ना। हम लोग को ध्यान देना है कि ये वो जीवन है जो क्या करता है, ये नहीं कहता है कि अनंत जीवन पाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या कहता है वचन कि अनंत जीवन उसका है, ऑलरेडी हो गया है। अनंत जीवन भविष्य में मिलेगा या बाद में मिलेगा, बाद में पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़कर जो समझ में आता है तो क्या लिखता है कि अनंत जीवन उसका है। प्यारो, परमेश्वर जो है हमें क्या कर सकता है, अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन वो किसका जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है ना। और वो एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ सदा काल तक बना रहेगा, परंतु वो एक ऐसा जीवन है जो क्या है, एक उच्च स्तरीय जीवन के बारे में बताता है ना। और वो जीवन को आप इस संसार में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ना। और ये जो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, वो ये जीवन उन सारे लोगों को देना चाहता है जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास लाते हैं ना। और ये एक जीवन जो अनंत जीवन के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि अनंत जीवन उसका है। वो जीवन एक पापी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म को प्राप्त करने के द्वारा क्या कर सकता है, लाभ करता है। जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नया जन्म को जब वो पाते हैं, उस समय वो क्या करता है, इस आत्मिक जीवन को, जिस जीवन के बारे में यहाँ पर 5:24 में बताया गया, वो क्या कर सकता है, उस जीवन को प्राप्त कर सकता है। और इसी संदर्भ में आगे हम लोग जब पढ़ते हैं 5:24 में क्या लिखता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती ना। यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कि उस पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। वर्तमान के जो दंड है, उन सारे दंड में वो क्या नहीं होगा, दोषी ठहराया नहीं जाएगा। मतलब आप यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, वर्तमान में भी आप दंड से बचेंगे, और भविष्य का जो दंड है, जो दोष है आपके ऊपर, उन सारे दोष और आरोपों से भी आप क्या हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे ना, बच जाएगा। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जो लोग उन पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास रखता है तो क्या होता है, वो दंड से वो क्या है, मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को क्या कर लिया है, खुद अपने ऊपर उठा लिया है ना। कितना बड़ा एक अद्भुत बात, परमेश्वर का प्रेम का एक नमूना को हम लोग देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है।
वर्तमान और भविष्य के जो दंड है उन सारे दंडों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा क्यों संभव हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उसका एकमात्र कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपका और मेरा जो दंड था, हम लोग जो दंड को पाने वाले थे, हमें जो दंड मिलना था, उस दंड को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के सूली के ऊपर क्या कर दिया, चुका दिया, खुद अपने ऊपर उठा लिया ना। प्रभु यीशु मसीह मारा गया किसके जगह मरा, आपके स्थान में और मेरे स्थान में। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं भाई और बहन, हम सबों के लिए, हम सबों के बदले में, हम सबों के स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जीवन को दिया। हम सबों के लिए उस दंड को उन्होंने क्या कर दिया, चुका दिया। और इतना क्या है, काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य पूरा किया है, उस पूरा किए गए काम में और कुछ भी एक्स्ट्रा क्या नहीं है, जोड़ने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा किए गए काम, उस सूली के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा दंड को जो चुका दिया है ना, वो क्या है, वचन क्या कहता है, पर्याप्त है ना। और उसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी जोड़ने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है ना। और जब एक मसीही या फिर एक विश्वासी, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाता है, तब वो व्यक्ति क्या होता है, दंड से वो बच जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर अब क्या नहीं है, कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। और अंतिम हम लोग जब इसी वचन को पढ़ते हैं 5:24 में क्या लिखता है, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया ना। किससे बचा, मृत्यु से बचा। और किसमें प्रवेश किया, उस अनंत जीवन में। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वही लोग क्या करते हैं, आत्मिक मृत्यु से पार हो जाते हैं। आत्मिक मृत्यु से पार होकर वो क्या करते हैं, आत्मिक जीवन में वो प्रवेश करते हैं। कितना ही अद्भुत एक अनोखा बात को हम लोग देख रहे हैं। क्या करने के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आत्मिक मृत्यु से बचा और किसने प्रवेश किया, आत्मिक जीवन में ना। मन फिराव से पहले जब एक पापी जिनको उद्धार नहीं हुआ, पहले उसका अवस्था कैसा था, वो अपने ही पाप और अपराधों में क्या है, मरा हुआ था। वचन वही कहता है ना। हम लोगों ने, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले हम लोग क्या थे, अपने अपने अपराध और पापों में हम लोग क्या थे, मरे हुए थे। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम लोग उस आत्मिक मृत्यु से हम लोग क्या हो गए, मृत्यु को हम लोग पार हो गए, बचाए गए। और हम लोग किसमें प्रवेश किए, उस आत्मिक जीवन में। इसका अर्थ यह है कि वो मरा हुआ था एक पापी, लेकिन उसने परमेश्वर के जो जीवन है उसको वो क्या किया है, प्राप्त किया। लेकिन जब हम लोग पापी अवस्था में थे, हम लोग जब पाप और अपराधों में हम लोग जब मरे हुए थे ना, उस समय हमारे अंदर में क्या नहीं था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने का क्या नहीं था, कुछ भी इच्छा नहीं था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास को किया, उस समय पवित्र आत्मा क्या हुआ, हमारे अंदर में वास करने लगा। और हम लोग क्या हो गए, ईश्वरीय जीवन का अधिकारी हम लोग बन जाते हैं ना। इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। जब एक पापी जिनको अभी भी उद्धार नहीं मिला है, ऐसा एक पापी प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने के लिए कभी भी क्या नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। लेकिन जब एक पापी क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पाप से अपना मन को फिराता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मिक मृत्यु से पार होकर परमेश्वर का वो जो आत्मिक जीवन है उसमें वो क्या होता है, प्रवेश करता है।
जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है ना, तो परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा उस नए जन्म पाए विश्वासी के अंदर में क्या करता है, वास करना शुरू करता है। और ऐसा जब होता है तब वो नया जन्मा हुआ विश्वासी ईश्वरीय जीवन का ना, ईश्वरीय जीवन का वो क्या हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। उस जीवन को पाने का वो क्या हो जाता है, काबिल, लायक हो जाता है, उसका अधिकारी हो जाता है। इसलिए प्यारो 5:24, यूहन्ना 5:24 हम लोग जब पढ़ते हैं ना, ये सुसमाचार का एक बहुत ही बड़ा एक सच्चाई को लोगों के सामने में क्या करता है, प्रकट करता है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बात कर रहे हैं लोगों से, मानो वो खुद के अपने निज प्रजा से बात कर रहे हैं। और क्या कहता है, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, जो क्या करता है, मेरा वचन सुनता है। आज अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आप उस वचन को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। वचन के ऊपर आप विश्वास कीजिए और वचन के अनुसार चलने के लिए प्यारो आप तैयार हो जाएं। और आप क्या करें, प्रभु यीशु मसीह को जिसने भेजा उस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें। क्या विश्वास करें कि पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में भेजा ना। और आप ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता है, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान आपके पापों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वचन कहता है कि अनंत जीवन उसका है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अनंत जीवन भविष्य में मिलेगा या मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। वचन कहता है अनंत जीवन ऑलरेडी उसका है। इस वर्तमान समय में भी आपका जो जीवन है वो एक उच्च स्तरीय जीवन हो जाएगा। और हमने क्या देखते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, बलिदान के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तब क्या नहीं होता है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके सारे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे आपके द्वारा किए गए सारे दंड का जो कीमत है, सूली के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, चुका दिया है, पूरा कीमत दे दिया है। और वो क्या है, पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके दंड के लिए जो कीमत को चुकाया, परमेश्वर का वचन कहता है पर्याप्त है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का जरूरत नहीं है। और इसीलिए ऐसा आप जब करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके ऊपर और क्या नहीं है, किसी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं है। और अंतिम बात हम लोगों ने क्या देखा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाता है, वो उस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है ना? अभी आपने विश्वास नहीं किया है अभी तक प्रभु को, तो आपका जीवन कैसा है, आप अपने पाप और अपराधों में मरे हुए हैं। लेकिन वचन कहता है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास यदि आप कर लेते हैं, तो आप उस आत्मिक मृत्यु से पार होकर परमेश्वर का उस आत्मिक जीवन को आप पाएंगे, उस आत्मिक जीवन में आप प्रवेश करेंगे। और वचन कहता है कि ऐसा जब आप करते हैं, परमेश्वर की आत्मा क्या होता है आपके अंदर, उस नया जन्मा हुआ जो विश्वासी, जो पहले पापी था, जिनको नया जन्म प्राप्त हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है और वो ईश्वरीय जीवन का अधिकारी हो जाता है। प्यारो, आज इस संध्या का सुसमाचार की सेवा में हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बातों को देखा। हम लोगों ने पुराने नियम के उस मिस्र देश का होने वाला घटना में से हम लोगों ने क्या देखा, परमेश्वर का न्याय आया ना, पूरे मिस्र देश के ऊपर में आया। लेकिन परमेश्वर को क्या था, चिंता था, फिक्र था। किसका फिक्र था, अपने लोगों का, इस्राएल जाति का, जिसके बारे में कहता है कि इस्राएली मेरा निज प्रजा है। और अपने लोगों को परमेश्वर बचाना चाहा कि किस प्रकार से उस न्याय की रात से बचा जा सके, उसका लिए परमेश्वर ने उपाय तरीका बताया। क्या तरीका था, एक मेमना लो, उसको बलि करो और उस मेमना का लहू को द्वार में लगाओ
चौखट में और सिरे पर अलंगों में लगाओ। और परमेश्वर का वचन आश्वासन दिया अपने लोगों को कि मैं जब आज ही रात में उस महाविपत्ति को लेकर आऊंगा मिस्र देश में, जिस जिस घर में मैं उस लहू के छाप को, लहू के चिन्ह को देखूंगा, मैं उन सारे घरों को छोड़कर आगे चले जाऊंगा। उन सारे घर में लहू के दाग जिस घर में है, जिस द्वार में है, उस घर के सारे लोग कैसा है? सुरक्षित है। वो क्या नहीं होगा? नष्ट नहीं होगा। उनके ऊपर किसी प्रकार का विपत्ति नहीं आएगा। प्यारो, परमेश्वर कितना दयालु है। उसी के तहत हम लोगों ने नया नियम से पहले थिस्सलुनीयों की किताब से हम लोगों ने देखा कि इस वर्तमान संसार में हम लोग जो वास कर रहे हैं, इस वर्तमान संसार में भी परमेश्वर का न्याय आने वाला है और वो न्याय बहुत ही भयानक होगा। उस न्याय से कोई भी हम लोग बच नहीं सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, जैसे मैंने कहा, दयालु और प्रेमी है। परमेश्वर ने अपने ओर से, अपने तरफ से एक मेमना का इंतजाम किया। यूहन्ना कहता है, वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना। वो मेमना ने क्या किया? पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लिया। पौलुस अपना पत्री पहला कुरिन्थियों और उसका 5 का 7 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ओ मसीह हमारा फसह हमारे लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया ना, हमारे लिए। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी वो मारा गया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और आगे हम लोगों ने रोमियो के पत्र 3 के 25 में हम लोगों ने क्या देखा? जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो क्या होता है? कार्यकारी होता है, उपयुक्त होता है। आप ऐसा बोलकर किनारा नहीं कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबका लिए, प्रभु यीशु मसीह ने सबका लिए मरा, इसलिए मैं भी बच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन जो बात को कहता है, केवल विश्वास के द्वारा ही वो क्या होता है? उपयुक्त होता है। और अंत में हम लोग चारों क्या देखे? प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो क्या करता है? आश्वासन देता है। 5 का 24, यूहन्ना 5 का 24 में हम लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? आश्वासन दे रहा है ना, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का उस वचन के ऊपर में विश्वास करता है, क्या लिखता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है वो क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। और उस पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। और वो मृत्यु से पार होकर क्या करता है? जीवन में प्रवेश करता है। प्यारो, आज मेरे सुनने वालों में से यदि अभी तक किसी ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास नहीं किया है, तो आप वक्त रहते हैं क्या कीजिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि वो न्याय आने वाला है। और वो न्याय किस घड़ी आने वाला है हम सबों को, हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं तो आप उस न्याय से बच सकते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे वचन के द्वारा हम सबों को बहुत शायद से आशीर्वाद दे। धन्यवाद।